प्रथम वर्ष में हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में पढ़ना है और बहुत गर्व की बात है कि भारत में राजनीतिक चिंतन की परंपरा, राजनीतिक दर्शन की परंपरा बहुत प्रसिद्ध भी रही है, बहुत प्रगाढ़ भी रही है। कोर्स में हमें पढ़ना है मनु के बारे में, शुक्र के बारे में और कौटिल्य के बारे में। इन तीनों विचारकों की खास बात है कि मनु, शुक्र और कौटिल्य ये तीनों विचारक भारत में राजतंत्र के समर्थक रहे, तीनों दैवी सिद्धांत के समर्थक रहे और इसलिए इन तीनों ने राजा को धरती पर भगवान का भेजा हुआ दूत माना। उन्होंने माना कि राजा लोगों के कल्याण के लिए, प्रजा की भलाई के लिए अपने दूत के रूप में राजा को भेज देता है। एक बात और याद रखने लायक है कि दैवी सिद्धांत में यह भी माना जाता है कि राजा अगर जनता की भलाई करे तो निश्चित रूप से जनता ने सत्कर्म किए हैं, लोगों ने अच्छे काम किए हैं, इसलिए उन्हें भलाई का फल मिल रहा है। इसके विपरीत राजा यदि आतताई हो, खूब अत्याचार करे, तब माना जाता है कि भगवान ने जानबूझकर इसी व्यक्ति को राजा बनाया है ताकि जनता ने जो पाप किए हैं, गलत काम किए हैं, उनकी सजा वह दे सके। इस प्रकार राजा यश अपयश दोनों से कहीं न कहीं परे हो जाता है। राजा को किसी चीज़ के लिए दोष नहीं दिया जा सकता। एक विशेषता और रही कि उस जमाने में मनु, शुक्र और कौटिल्य तीनों में किसी ने भी चुनाव की लोकतांत्रिक तरीके से राजा के निर्वाचन की बात नहीं की। उन्होंने वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन किया था कि राजा और उसके खानदान में जो हो वह होगा, वह वंशानुगत राजतंत्र का यही अर्थ है कि राजा का पुत्र राजा होगा। पुत्री शब्द का प्रयोग नहीं भी करना ठीक रहेगा, क्योंकि उन विद्वानों ने राजतंत्र में वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन किया और उसमें भी पितृसत्तात्मक समाज का उन्होंने समर्थन किया था। अर्थात राजा जब भी होगा पुरुष ही होगा, उसमें लड़की को राजा बनाने का या रानी बनाने का कोई प्रावधान नहीं था। तो इन तीनों विचारकों में ये बातें एक समान हैं कि तीनों धर्म प्राण राज्य की बात करते थे। वे कहते थे कि राजतंत्र तो रहेगा, वंशानुगत राजतंत्र रहेगा, लेकिन राजा को धर्मतंत्र के अधीन होना होगा। इसलिए कोई भी राजा और कुछ करे धर्म का उल्लंघन नहीं कर सकता और धर्म की सत्ता ही राजा को नियंत्रित करती थी, क्योंकि उस जमाने में कोई लिखित संविधान नहीं हुआ करता था जिसके आधार पर संविधान का पालन किया जाए या कानून का पालन किया जाए। तो यह भी विशेषता इन तीन विचारकों में या इन तीनों के विचार में हम आप देखते हैं कि वंशानुगत राजतंत्र का समर्थन, दैवी सिद्धांत का समर्थन और लिखित संविधान का समर्थन, या यह कहा जाए कि राजा की इच्छा ही संविधान है, कानून है, इस बात का समर्थन। और राजा चूँकि भगवान का प्रतिनिधि माना जाता था और भगवान द्वारा ही जनता के सुख और दुख के लिए भेजा जाता था, इसलिए उस व्यवहार में भले वह जनता के प्रति उत्तरदायी हो, लेकिन सिद्धांत रूप में वह तो सीधे भगवान के प्रति उत्तरदायी होता था। अपने कार्यों के प्रति जनता का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता था। फिर इन तीनों विद्वानों ने उस समय प्रचलित संस्कृत भाषा में अपने ग्रंथों का प्रणयन किया। उस जमाने में संस्कृत भाषा थी, कौटिल्य के ज़माने में, मनु के ज़माने में और शुक्र के ज़माने में। इसलिए इनके ग्रंथ मनुस्मृति, शुक्र नीतिसार या चाणक्य का, जिसे कौटिल्य भी कहा गया, उनके अर्थशास्त्र, ये सारे ग्रंथ संस्कृत में रचे गए हैं और उनमें कुछ शब्द जो संस्कृत में होने के कारण हमको आपको कठिन भले लगें, लेकिन किसी न किसी रूप में आज भी हैं। जैसे इन विद्वानों ने राजा या सम्राट शब्द का कम प्रयोग करके नृपति शब्द का प्रयोग कर दिया है, स्वामी शब्द का प्रयोग किया है, तो हमें लगेगा कि यह तो कठिन शब्द मिल गया, लेकिन यह जमाने की बात है।
आज संस्कृत का प्रचलन भारत में कम हो गया, लेकिन उस ज़माने में संस्कृत का प्रचलन ज़्यादा था, इसलिए इन्हें आज हम तत्सम शब्द कहते हैं। अमात्य शब्द का आज हम प्रयोग कर रहे हैं, बहुत कम प्रयोग कर रहे हैं अमात्य शब्द का, लेकिन अर्थ है मंत्री। मंत्री शब्द का प्रयोग खूब चल रहा है समाज में। तो भाषा संबंधी थोड़ी दिक्कत विद्यार्थी को आएगी इनके विचार पढ़ने में, लेकिन चूँकि विद्यार्थी ने इन शब्दों से परिचय पहले भी पा लिया, हो सकता है मैट्रिक में 10वीं 12वीं में कहीं ना कहीं ये शब्द मिले भी होंगे, इसलिए इसमें डरने की बात नहीं है। बहुत आनंद आएगा इन तीनों विचारकों के विचार पढ़ने में। इन्होंने काफ़ी गहराई से विचार दिए हैं, और चाणक्य को तो यथार्थवादी विचारक कहा जाता है, आदर्शवादी नहीं, ख्याली पुलाव पकाने वाला नहीं, सपने देखने वाला नहीं, बल्कि सपने को सच्चाई में बदलने वाला विचारक है। तो सच्चाई में बदलने वाले जो विचारक हुए हैं उनके विचार हम पढ़ने वाले हैं जब हम मनु, शुक्र और कौटिल्य के विचार पढ़ेंगे। ये तीनों यथार्थवादी विचारक हैं। भले इनके बारे में जब अध्ययन करेंगे तो कई बातें पढ़ने को मिलेंगी, काफ़ी विस्तार में इनके विचार पढ़ने हैं, लेकिन प्रारंभ में इतनी बात मैंने बताई। धन्यवाद।